स्टूडेंट, आई एम योर टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 10th। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे 1.4 फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि आप जो पिक्टोरियल मीन होता है तस्वीरी, यानी कि आप कुछ अशकास लेकर कुछ आप जो एल्गोरिथम को बनाते हैं और ये आपका बहुत इफेक्टिव होता है। इसका फ्लो होता है, आप स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करते हैं और आपका इसमें एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट और देन फाइनल आपका जो आउटपुट पे है वो फाइनल रिजल्ट शो हो जाता है। जिस तरह का एक बिल्डर है वो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक लेआउट बनाता है जो कि उसके कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसी तरह जो प्रोग्रामर है जिसने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है उसके लिए फ्लो चार्ट हेल्पफुल होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी तरह आगे हम सिम्बल्स की बात करते हैं। हमारे पास फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ होते हैं। हम उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में यूज़ करते हैं ओवल शेप। उसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग है, जो भी हमने कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जो भी हमने यूज़ करना है वो सारा हम प्रोसेसिंग में करते हैं। इनपुट आउटपुट में वो वेरिएबल्स जो कि हमने इनपुट में लेने होते हैं यूज़र से वो हम इनपुट सिंबल में शो करते हैं। आउटपुट में आप जो फार्मूला लेट्स सपोज यूज़ करते हैं, लेट्स हम कहते हैं कि हमने सी के अंदर दो वैल्यूज़ वेरिएबल्स ऐड किए हैं, a+b। जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट पे शो किया जाएगा। ए और बी जो एज हम स्टार्टिंग में यूज़ कर लेंगे वो आपके पास इनपुट वेरिएबल्स हो जाएंगे। डिसीजन मेकिंग हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ डिसाइड करनी हो। लेट्स सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपके पास मार्क्स 40 ग्रेटर दैन 40 हैं तो इसका मतलब है कि आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। तो आप क्या करेंगे, डिसीजन सिंबल वहाँ पे लगाएंगे। ऐसी जगहों में जहाँ हमने डिसाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, डिसीजन सिंबल लगाते हैं। आपका इस तरह ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में आता है। उसके बाद कनेक्टर है। कनेक्टर किस लिए यूज़ करता है, सम टाइम हमारा प्रोग्राम बहुत कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सब प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं। इसके डिवाइड करने के लिए हम स्टार्टिंग में कनेक्टर लगा देते हैं। उसके बाद पेज ऑफ, पेज ऑन का हम एक पेज पे काम करते हैं और जब हम उसका प्रोग्राम, अगर हमारा फ्लो चार्ट एक जगह कंप्लीट नहीं होता तो हम उसके एंड में भी ये वाला ऑफ पेज वाला सिंबल लगा देते हैं और उसके स्टार्ट में भी। फिर आपके पास आती हैं फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस या तो लेफ़्ट टू राइट होती हैं या अप टू डाउन होती हैं। नेक्स्ट सिंबल है आपके पास प्री डिफाइन। प्री डिफाइन क्या होते हैं, हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी हमने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफ़ाइन किए जाते हैं। हम जैसे उनका नाम लिखते हैं वो अपना फंक्शन खुद परफॉर्म कर देते हैं। हमें बार बार उधर सारी वैल्यूज नहीं लिखना पड़ता, हम जस्ट क्या करते हैं वहाँ पर नाम लिख देते हैं। उसके बाद रिमार्क्स क्या होते हैं, सम टाइम हम अपनी हानि के लिए ये सिंबल लगाते हैं ताकि हमें जब भी कोई काम करना हो, यानी कि अगर हमने फ्लो चार्ट को दोबारा देखना हो तो हम वहाँ पर रिमार्क्स लगा देते हैं ताकि अगर हम दोबारा देखें तो हमें वहाँ पर याद आ सके। उसके बाद क्या है, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या होता है, फ्लो चार्ट को यूज़ करने के लिए, कुछ ड्रा करने के लिए हम फ्लो चार्ट की कुछ गाइडलाइंस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, तमाम नेसेसरी जो है रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। आपके पास जो भी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको चीज़ें चाहिए होंगी या क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं, इन अदर वर्ड्स वो सारे आपने क्या करना है, लिख लेने हैं ताकि वो फ्लो चार्ट आप उसको ईजीली ड्रा कर सकें। उसके बाद आपका फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एम्बिगिटी का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है बी पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि आपका फाइनल रिजल्ट आता हो, ठीक है, उसकी एंडिंग स्टेज हो। सी में लिखा है कि फ्लो चार्ट आपका लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम होना चाहिए, ठीक है। ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी फ्रॉम वन प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस सिंबल से आपकी वन ही फ्लो लाइन क्या हो रही हो, जा रही हो। जैसे कि हम आगे देखते हैं, ये देखिए आपके पास, ये आपके पास क्या है, फ्लो लाइन्स जा रही है। यहाँ पर आपकी फ्लो लाइन जा रही है लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। आपके पास ई पॉइंट है ओनली फ्लो लाइन, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, ओनली वन फ्लो लाइन मच एंटर आर डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइन्स, वन फॉर ई सिंबल आंसर मस्ट लीव इट, ठीक है। आप क्या होता है, यहाँ पर आप कंडीशंस लगाते हैं, आपकी फ्लो लाइन्स क्या होनी चाहिए, आपके इसमें वन डिसीजन सिंबल में एक फ्लो लाइन आती है, उसके आगे फर्दर क्या होती हैं, दो लाइंस निकलती हैं। या तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम एक तरफ को यानी कि इसको हम स्टॉप करवा देते हैं, अगर फॉल्स होती है तो हम दोबारा उसको काम चेक करवाते हैं, यानी कि या तो उसको हम लूप लगाई होती है तो हम उसको चेक करते हैं। ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी कंजक्शन विद टर्मिनल सिम्बल्स, इंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज़ द लॉजिक स्टार्ट और एंड, यानी कि टर्मिनल, इनको हम जो मैं आपको ओवरशिप्स कहेंगे इनको हम टर्मिनल सिंबल्स भी कहते हैं। यानी कि अगर हमने ये स्टार्ट लिया है तो ये क्या होगा, इसका एरो
डाउन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये आपने एंडिंग है, आपका प्रोग्राम, आपका फ्लो चार्ट क्या हो गया है, एंड हो गया, तो ये आपका बोर्ड आपका डाउन होगा, ठीक है। आपने ऊपर से बॉटम से इसको यहाँ पे डाउन कर दिया। उसके बाद नंबर जी पे राइट आर कमेंट्स विद द रिमार्क्स नंबर यूज टू रिमार्क्स मोर एफिशिएंट, ठीक है। आपके प्रोग्राम को रिमाइंड करवाने के लिए, यानी कि हम उसको रिमाइंडर यानी जो हम काम करते हैं फ्लो चार्ट में, उसको हम यह रिमाइंड रखने के लिए रिमार्क्स सिंबल्स यूज़ कर देते हैं। आपका प्रोग्राम अगर कम्प्लेक्स होगा तो सेंटर में उसका जो हम कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं। अगर इंटरकनेक्शन होगा, यानी कि आपकी फ्लो लाइंस आपकी क्लियर नहीं होंगी, अगर आप लोग इंटरकनेक्शन होगा आपकी फ्लो लाइंस में, तो वो आपको मोर इफेक्टिव नहीं करेंगे। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि आपकी फ्लो लाइन जो है वो इंटरकनेक्शन ना हो, यानी कि आपकी वन ही फ्लो लाइन हो। ये जो आपके प्रोग्राम को क्या करते हैं, जो आपके फ्लो चार्ट को क्या कहते हैं, इफेक्टिव और क्लियर करते हैं। अगर आपके फ्लो चार्ट में क्या है, इसी तरह इट इज़ यूज टू टेस्ट द वाइडली ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू द सिंपल टेस्ट। आपने क्या करना है, अपने फ्लो चार्ट को टेस्ट भी करना है कि आपका जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसी तरह आपका नहीं दे रहा तो ये क्या होता है, आपके प्रोग्राम को ही प्रॉब्लम्स करते हैं। इसीलिए अगर हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट में ही उसका आंसर को चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर थोड़े से एडवांटेजेस पढ़ते हैं। नंबर 1 है फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब मोर एफिशिएंटली। आपका जो फ्लो चार्ट है वो आपको हेल्प करता है ज़्यादा, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम से ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें अपने क्योंकि इसमें वैसे भी डायग्राम का शो किया जाता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अंडरस्टैंड होता है। इसी तरह बी नंबर 2 पॉइंट है, आपका कोई भी डिज़ाइन जो हमने करता है, जो अपने एक लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर बनाया होता है, अगर उसमें कोई भी ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या अपडेशन करनी होती है, तो फ्लो चार्ट से उसको समझना या उसको अपडेट क्लियर करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट है द फ्लो ऑफ एक्ट अ गाइड फॉर द प्रोग्रामर। आपका फ्लो चार्ट जो एक प्रोग्रामर है जिसने डेवलप करना है, वो उसको बहुत ईजीली एफिशिएंट होता है, अंडरस्टैंड करना होता है आपके एक फ्लो चार्ट की हेल्प से, वो अपने प्रोग्राम को, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर या वो बना रहा होता है उसको भी। आपके फ्लो चार्ट में अगर कोई एरर्स आती हैं तो आप लोगों को डिबग कर सकते हैं उन एरर्स को ईजीली। उसके बाद लिमिटेशंस हैं आपके पास फ्लो चार्ट की कुछ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर द कम्प्लेक्स प्रोग्राम। मोस्टली यही होता है कि आपके पास अगर कोई कम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो आपके फ्लो चार्ट में उसको ड्रा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कनेक्टर लगा के हम उसको करते हैं, लेकिन वो फिर भी कम्प्लेक्स अगर होगा तो वो ड्रा करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर तो आपके फ्लो चार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग उसको क्या करते हैं, उसको दोबारा बनाना पड़ता है। इसी तरह हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे है ड्रा द फ्लो चार्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखें स्टार्ट, अभी मैंने आपको स्टार्ट सिंबल बताया है, इसमें आज मैं आपको स्टार्टिंग सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। स्टार्ट सिंबल आपको यूज़ किया गया है, टर्मिनल सिंबल यूज़ है। सम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, ये हमने इसीलिए प्रोसेस सिंबल में लिखे, ठीक है, इसलिए ये इनपुट नहीं है, ये हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। सम वेरिएबल है तो इसको हमने वैल्यू असाइन की है 0। एन भी क्या है, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 है। एन इज़ इक्वल टू एन प्लस 1, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एन। ये सारे आपके फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, एन के अंदर एन की वैल्यू ऐड हो रही है, सम के अंदर सम एन प्लस एन, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको डिसीजन सिंबल समझ आएगा, एन इक्वल टू 50। आपका एन क्या होना चाहिए, 50। अगर तो है यस है तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगी, ठीक है, यानी कि यस हो जाएगा। अगर नहीं होगा, 50 नहीं है, लेस है, तो ये दोबारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, दोबारा ऊपर से लूप चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास समझ आ डिसीजन सिंबल शो करवा रहे हैं। ये इनपुट, यहाँ पे आपके पास इनपुट नहीं है, यहाँ पे आपको प्रिंट जो है वो एज आ आउटपुट शो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए आपके पास एक फ़्लो चार्ट है। फ़्लो चार्ट में भी वो कह रहा है फैक्टोरियल करना है। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल, यहाँ पे फैक्टोरियल F1 का मतलब ये है कि आपने क्या किया, अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 इसलिए ले रहे हैं ताकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब हमने मोस्टली मल्टीप्लाई करना हो तो हम वेरिएबल की वैल्यू 1 लेते हैं ताकि आपका आंसर 0 ना। अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ फैक्टोरियल की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आपने 1 लिया, फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ली, एन की वैल्यू 1 ली। यहाँ पे रीड नम, यानी जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल निकालना है आप उस वैल्यू को एज आ इनपुट लेंगे। यहाँ पे इनपुट और यह सिंबल हमने यूज़ किया है, यहाँ पे
फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करते रहेंगे n से, n इक्वल टू n+1। ये भी आपके पास क्या है, प्रोसेसिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसीजन आपका नंबर जो है वो ग्रेटर देन इसे होना चाहिए आंसर नंबर से। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर तो आपका फैक्टोरियल आ गया उस नंबर तक, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ये आपका आउटपुट होगा और आपका प्रिंट क्या हो जाएगा, फैक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हम उसको दोबारा क्या करवा देंगे, लूप दोबारा चला देंगे। स्टूडेंट आप ये जो एग्जांपल्स हैं हम फर्दर आगे चैप्टर में मोर क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है। आपने इन सब को अभी सिर्फ इनके सिंबल्स को, इनकी शेप्स को ज़रा रिमाइंड करना है कि हमने कैसे यूज़ करना है। और स्टूडेंट इसके अलावा आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो आपके नोट्स में हैं उसको अच्छी तरह याद करें, और जो आपके वो लॉन्ग हैं उनको भी, शॉर्ट और लॉन्ग सारे अच्छी तरह देखें। थैंक यू।